Hello bachcho, let us read this question. A wire loop carrying current I is placed in XY plane as shown in the figure. If particle with charge plus Q and mass m is placed at the center P, given the velocity v along NP, find its instantaneous acceleration. If an external uniform magnetic induction field B equals to B I cap is applied, find the force and torque acting on the loop due to this field. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लूप दिया हुआ है जिसके ऊपर करंट जो है वो आई है और एनपी डायरेक्शन में हम लोग ने उसको वेलोसिटी दिया है, तो हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, तो सपोज हमारे पास इस ऐसा अरेंजमेंट है और यहाँ पे ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये जो एंगल है ये बीटा है और हमें पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आर होता है, तो ये जो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के इक्वल। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए तो हमें एक लूप दिया हुआ है और ये जो है ये एम एन है और एन पी के डायरेक्शन में हम लोग को एक वेलोसिटी दिया है वी, ये पॉइंट हमारा पी हो जाएगा और यहाँ पे करंट जो है करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है हम लोग को, और सेंटर पे जो एंगल है ये 120 डिग्री है। तो इसको अगर हम लोग अलग से बनाए तो ये पॉइंट पी है, ये एम है, ये एन है, ये यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे है और ये आग के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स अपॉन मास के इक्वल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फोर्स होता है वो क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो हमें क्वेश्चन में चार्ज और वेलोसिटी गिवन है, तो अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सिस्टम का वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एम एन की वजह से होगा। तो पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क जो है तो सेंटर पे हमारा एंगल 120 डिग्री है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आर्क की वजह से वो 1/3 होगा, 1/3 होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल की वजह से। तो सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2a के इक्वल होता है, जहाँ पे a जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है वो हमारा सर्कल का जो है वो रेडियस है, और यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं ये जो है डिस्टेंस r, और तो ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6a, जो कि आएगा 0.16 म्यू नॉट आई अपॉन ए। अभी यहाँ पे अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो अपवर्ड आएगा, दैट मीन्स जेड कैप में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं के कैप। सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम एन निकाल सकते हैं, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के इक्वल, और यहाँ पे आएगा अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 60 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे आर जो है आर का वैल्यू a cos 60 हो जाएगा। तो देयरफॉर बी मैग्नेटिक फील्ड टू एम एन जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू a cos 60 जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 60 जो कि आएगा √3/2। और यहाँ पे अगर हम लोग वापस राइट हैंड थंब रूल लगाए तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट मीन्स माइनस के कैप के डायरेक्शन में आएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, आर्क और एम एन को ऐड करके आएगा। तो जब ऐड करें हम लोग
तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा होगा, अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट माइनस 0.11 म्यू नॉट आई अपॉन ए, और जो फील्ड होगा वो के कैप के डायरेक्शन में होगा। तो अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, और वेलोसिटी जो है वो भी हमारे दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है, तो ये हो जाएगा एक्स के कम साथ जो है वो कॉस वाला कॉस 60 प्रेजेंट है, तो ये वी कॉस 60 प्लस वी साइन 60 जे कैप हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा चार्ज इंटू वी बाई टू आई कैप प्लस √3/2 वी जे कैप क्रॉस, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0.11 म्यू नॉट आई अपॉन ए के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट करें हम तो ये हो जाएगा, फोर्स जो है वो हो जाएगा 0.11 म्यू नॉट आई वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2a। तो आई क्रॉस के जो होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, बट एक माइनस साइन पहले से प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा जे। और जे क्रॉस के आई कैप होता है, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा √3 आई कैप। ये हमारा फोर्स हो गया। इसको अगर हम लोग मास से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये जाएगा 0.11 म्यू नॉट आई वी क्यू डिवाइड बाई 2am इंटू जे कैप माइनस √3 आई कैप। ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हम लोग ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी इक्वल टू बी आई कैप, तो उसके लिए फोर्स क्या होगा, बी वाला पार्ट देखते हैं। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी आई कैप के डायरेक्शन में है, तो सिंस ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो करंट इनटू एरिया होता है, और ये फाइंड आउट करें तो ये के कैप के डायरेक्शन में होगा। तो पहले तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा जो डायग्राम था, तो डायग्राम में हमारे पास एक सर्कल, एक ट्राइंगल प्रेजेंट था और एक आर्क प्रेजेंट था, एम एन, यहाँ पे पी था। तो ये बीच में जो एंगल था ये 120 डिग्री था, और यहाँ पे ये करंट इस डायरेक्शन में था। तो अगर यहाँ पे हम लोग एरिया निकाले तो ये एरिया जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ द आर्क जो कि आएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो कि आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन 120। तो ये वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.16 ए स्क्वायर के इक्वल। तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हो जाएगा 0.16 ए स्क्वायर आई ए कैप हमारा। और हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है आई कैप के डायरेक्शन में, तो टॉर्क जो है वो हो जाएगा 0.16 ए स्क्वायर आई के कैप क्रॉस बी आई कैप। तो के क्रॉस बी जो होता है, सॉरी के क्रॉस आई जो होता है वो जे कैप डायरेक्शन में आएगा, तो हमारा टॉर्क जो आएगा फाइनली वो होगा 0.16 ए स्क्वायर आई बी जे कैप। ये हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड बेस्ट ऑफ लक।